आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक मौलाना है जिनका नाम है शहाबुद्दीन रज़वी, जिन्होंने ये बयान दिया है कि जो छावा मूवी है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि छावा मूवी जो है वो दंगे फैला रही है, हिंसा फैला रही है। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम? अमित नाम हुआ मेरा। जो शहाबुद्दीन मौलाना है उन्होंने छावा मूवी को लेकर बोला है कि छावा मूवी जो है वो बैन होनी चाहिए, क्या कहेंगे? भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आज़ादी है, जो चाहे मांग सकता है। बट उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अगर छावा मूवी बैन की जा सकती है, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए अगर उनको लगता है तो। उनसे ये भी तो पूछा जाना चाहिए, जो मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है, उसको भी तो तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रॉब्लम मेरी कंट्री की ये है कि जो सवाल पूछने वाला होता है ना, उसको पता नहीं होता कि हमने पूछना क्या है। ठीक है, वो सवाल कुछ बोलता है, वो कोई जवाब दे जाता है, फिर वो वापस आता है, 4 दिन उस पर चर्चा आती है, तो 5वें दिन उसको सवाल पता लगता है कि मुझे करना क्या था। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, ठीक है। अगर जिस हिसाब से मौलाना हर पिक्चर में अच्छा होता है, पादरी अच्छा ही होता है, खाली ठग डाकू बनाया गया, किसी ने आपत्ति करी? नहीं करी ना। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं है। वो जो मौलाना हाफिज सईद है ना, उनको हाफिज सईद जी कहा जाता है। किसी मानते हैं जो छावा मूवी आई? सही सुनो तो सही, मुल्ला बिरादर को किसी ने नहीं कहा अफगानिस्तान का हेड बना कि वो टेररिस्ट है। अभी तालिबान जैसे वेशभूषा सीरिया वाले ने वहाँ के बदर को हटा के सत्ता में बैठा, उसका ड्रेस ही चेंज करवा दिया, टी शर्ट और पैंट पहना के उसको कैजुअल कर दिया। अभी 3000 लोगों शियाओं का कत्लेआम किया है और वेस्ट वालों ने उनको फंड दान किया है। तो भैया देखिए, मुसलमान जो हैं, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको जो चीज़ हर्ट करेगी उसके विरोध में आ जाएंगे। जितने मुसलमान हैं इस कंट्री में, अब मौलानाओं से एक बार सवाल पूछ लो ना उनसे, मौलाना साहब ISIS ने जो किया था उसके खिलाफ फतवा जारी कर दीजिए। आप लोग तो बोलते हैं कि वो असली मुसलमान नहीं है, किसी ने पूछा आज तक? वो तो नहीं देखा ना किसी ने। छावा मूवी से ही हर्ट हो गया, लेकिन वो पूरी दुनिया में आतंक फैलाया, इतने लोगों को मार दिया, उस पर किसी ने नहीं बोला। क्या आप मानते हैं कि जो छावा मूवी आई है वो एक हिंसावादी मूवी है? भैया, मैं उसको क्यों मानूं? हमारे देश के लोगों को आज पता लगा है ना। प्रॉब्लम ये है, चांदनी चौक किसकी कमी है जो आज पता चल रहा है हमारा इतिहास के बारे में? भैया, पता सबको है, बस खाली 90s की जो जनरेशन है ना, उसको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो लोग उन जगहों पे जाते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं है। आपने कभी शीशगंज गुरुद्वारा विजिट किया है? किया है? शीशगंज गुरुद्वारे गए हो? चांदनी चौक, उसके सामने एक मतीदास चौक है, ठीक है, जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुगलों का पूरे भारत पे शासन रहा, इसे कहा जाता है। तो क्या उनको पूरे भारत में कहीं ऐसी जमीन नहीं बनी जहां वो मंदिर बना सके, मस्जिद बना सके अपना? क्यों उन्होंने मंदिरों को तोड़ा? भैया, मुगल का इतना बड़ा शासन 200-250 साल रहा, क्यों भारत में केवल 2 लोगों का नाम याद किया जाता है, एक औरंगजेब और एक बाबर? बाकी भी तो लोग आए थे, बाकी भी तो रहे थे, अकबर हुआ है, बहादुर शाह जफर से लेके तमाम लोग रहे थे, उनमें सबका नाम क्यों नहीं लिया जाता? उसके पीछे रीजन है। बाबर ने भी मंदिर तोड़े थे और औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़े थे। तो ये जो हेजेमनी कायम करने की आदत है ना, कि मैं सुपीरियर हूँ, इसकी जो प्रॉब्लम है वो हर्ट हो रही है। और इस देश में अंबेडकर साहब के बनाए गए कानून को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी जलन लोगों को है। ये कोई मुद्दा नहीं है भैया। जिसको सुनिए, जिनको होली का रंग पड़ जाए, मस्जिद पवित्र हो जाएगा, हनुमान चालीसा बच जाए, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इंडिया जीत जाए, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भैया, जब उनको हर बात पे उनका सेंटीमेंट हर्ट होता, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, अटारी बॉर्डर तक का भाड़ा दे देता हूँ, पिछवाड़े से मैं धक्का दे दूंगा, पहुंच जाओ, तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान लिया, जा सकते हो। तो इस तरीके के नेताओं से उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था। अगर छावा मूवी गलत थी तो क्या आप ISIS वालों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे? कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? और ये कहेंगे कि जो लोग केरला से गए थे उनके परिवार का सोशल बाइकआउट किया जाएगा, वो मुसलमान नहीं है, उनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे?
ये कुछ नहीं करेंगे। इनका केवल काम है कि धंधा बंद हो रहा है, संविधान अच्छे से अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जलन जो है ना, इनको फ्री में मिल रहा था मलाई, वो बंद हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। सर क्या नाम है? आदेश। शहाबुद्दीन मौलाना ने जो बयान दिया है, जरा जाइए, शहाबुद्दीन मौलाना ने जो बयान दिया है कि छावा मूवी जो है वो बैन होनी चाहिए, वो जो है छावा मूवी हिंसा फैला रही है, हिंसावादी मूवी है, क्या कहेंगे? नहीं देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि एक सेंसर बोर्ड है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसका क्या रवैया है, किस तरह की चीज़ें हैं और वो किन चीज़ों को अलाउ कर रहा है, किन को नहीं कर रहा है। पहले तो उसी का सवाल लगा। रही बात मौलाना की और इन सब चीज़ों की, ये जो धर्म के ठेकेदार है ना, और जो आजकल कुछ ज़्यादा ही उभर के चल रहे हैं, चाहे मौलाना हो या कोई भी हो, ये इनको राजनेताओं ने छोड़ रखा है। इन्होंने राजनेताओं ने छोड़ रखा है अपनी सह दे के, बोला बेटा करते रहे काम। इनके चलते क्या होता है कि हर रोज कोई ना कोई इधर से कोई उधर से मूर्ख आदमी कुछ ना कुछ बोल देता है। इनके चलते होता क्या है कि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उनके दिनचर्या की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, वो कभी नेताओं से सवाल जवाब हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी 5 साल हर विधायक, MP, सांसद और मंत्रियों की इसी चीज़ में निकल जाती है। उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, और पूरे देश के मीडिया को कोई, मैं नहीं देखा कोई मेरे को बता दे कि किसी ने पिछली 10 साल की रिपोर्टिंग करके और पूरा आकलन करके ये बताया हो कि ये सब चीज़ें इस तरह से हो रही है, खासकर हिंदी पट्टी के चैनलों में। किसी ने ये नहीं बताया कि ये सब चीज़ें हुई है, 10 साल में गवर्नमेंट ने ये काम किया है और उसका ये रिजल्ट आ रहा है, उसमें ये खामियां हैं। या मीडिया मतलब जो पूरा तंत्र लगा है ना, वो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों में लगा रखा है। और उनका ये भी कहना है कि जो छावा मूवी है वो हिंसा फैला रही है, जैसे नागपुर में जो हिंसा हुई वो छावा मूवी की वजह से हुई। देखो, हिंसा फैलाना और ये सब मैंने बताया ना, वे गिने चुने लोग आगे, और उन्हें दोनों तरफ से है, वे उन्हें छोड़ रखा है नेताओं ने, उनके वालों ने भी और उनके वालों ने भी। उनको जाओ लगाओ काम पे, उनको पैसा भी देते हैं, सेफ्टी भी देते हैं, उनके हाथ, उनके पीछे हाथ है ना, वो जो तुम उठा लिए जाओगे तो फिर छुड़ा लिए जाओगे, वो सब चीज़ें। इसीलिए वे इतना साथ नहीं, तो एक डेमोक्रेसी में जहाँ हर चीज़ कानून तय करता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी किसी का पेन चुरा लूँ मैं, मेरे को कई महीने निकल जाएंगे उस पेन से चोरी के, उसमें बिल लेने में और इन सब चीज़ों करने में। एक आम नागरिक जो जीवन जी रहा है उसका अलग वो होगा, जो बयान दे रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें में शामिल होते हैं और कूद कूद के ये कह रहे हैं कि जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना साहस आ कैसे रहा है? वो उसको वो खौफ क्यों नहीं है उस सरकार का, उस प्रशासन का, उस शासन का, जो एक डेमोक्रेसी ने तय किया है। एक आदमी का बोलने की आज़ादी है ना आपको, लेकिन ये आज़ादी कहाँ से आ गई कि आप ऐसा करोगे तो हमें वैसा कर देंगे। आप बस सिर्फ अपने विचार रख सकते हो कि भाई हमें इससे दिक्कत हो रही है, प्लीज़ इस पर एक्शन लो और इसको देखो कि क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। और ये मैं उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, हर धर्म के जो आज ये है, कल कोई और आएगा, परसों कुछ कोई और आएगा, इनके ये जो आके बयान दे के चले जाते हैं और महीनों निकल जाते हैं इनके बयानों के चक्कर में। और वो जो पॉलिसी पेंडिंग पड़ी होती है, जिस पर कभी बात होनी थी, पब्लिक को बताना था, प्रेस को, मीडिया को, TV चैनलों को, कि ये सब चीज़ें इस वजह से रुकी हुई है, कि उस पर कभी बात ही नहीं होती है। सर क्या नाम है? AS रावत है। मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है कि छावा मूवी जो है वो बैन होनी चाहिए, क्या सही बात है? छावा मूवी जो है वो हिंसा फैलाती है, उनका ऐसा बयान है, क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए। देखिए, आपको अपना इतिहास, अब आप अपना इतिहास तो कहीं किताबों में पढ़ नहीं सकते। आपको क्या पढ़ाया जाता है किताबों में? अकबर महान था, बीरबल वो क्या बोलते हैं, शाहजहां महान था, या औरंगजेब महान था, या बाबर महान था, इन लोगों के बारे में पढ़ाता है। तो आज बच्चों को क्या पता चलेगा? अगर ऐसी मूवी आएंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि कौन महान था। अब पता चल रहा है कि इन लोगों ने कितना अत्याचार सनातन के लोगों पे करा गया, सनातन के राजाओं पे करा गया, है ना। उनकी बहन बेटियों की इज्जत कैसे लूटी गई, तो ऐसे ही पता चलता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो जागरूकता कैसे फैलेगी? और अगर आपको अपने धर्म के विषय में ज्ञान किताबों से भी नहीं मिल रहा और शिक्षा में भी नहीं दिखाई दे रहा, शिक्षा में आप क्या पढ़ा रहे हो? बाबर महान था, अकबर महान था, यही लोग महान थे। तो हमारे राजा मतलब महाराणा प्रताप क्या थे, शिवाजी महाराज क्या थे, है ना, लक्ष्मीबाई क्या थी। तो कुल मिलाकर के ये भगत सिंह क्या थे, ये राजगुरु क्या थे, ये सुखदेव क्या थे, ये वो क्या थे,
क्या बोलते हैं आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे। अगर उनका इतिहास अगर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा जाएगा तो हमारे बच्चों को ज्ञान कहाँ से पता हो। सर क्या नाम है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। मौलाना शहाबुद्दीन का ये बयान है कि जो छावा मूवी है वो हिंसा फैला रही है, उसको बैन होना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? अगर ऐसा कोई मौलवी हमारे अब धर्म गुरुओं के लिए, हमारे धर्म रक्षकों के लिए ऐसी बात करेगा तो मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगी। ऐसे लोगों का सर तन से जुदा कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया कि ये हमारे धर्म पे, मतलब हम इनके धर्म पे बोलते हैं तो सीधे तौर पे कह देते हैं सर तन से जुदा। तो हम भी कहते हैं कि जब हमारे धर्म पे कोई बात आएगी, हमारे धर्म रक्षकों पे कोई बात आएगी तो ये सारी चीज़ें वो हम सहन करने वाले नहीं है। भाई कौन है तू एक छोटा सा मौलाना, तू हमें बताएगा कि छावा मूवी बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हद उतनी रखो जितनी तुम्हारी हद है। हद के पार जाओगे या सनातन के खिलाफ जाओगे तो अब हम इस देश के अंदर वो वाले युवा तो है नहीं, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। आज हम इस देश के वो वाले युवा हैं जो आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और समय आएगा तो दे दनादन भी करेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूँ और मैं मौलानाओं को आगाह कर रहा हूँ कि ये मौलाना जो भी अब बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ के करें। हो सकता है कि उनके लिए कहीं हानिकारक ना हो जाए। उन्होंने नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको छावा मूवी को लेकर बोला है कि ये सब छावा मूवी की वजह से हुई है। आप एक चीज़ बताइए, मूवी कब आई थी? 2025 में ही आई थी ना मेरे ख्याल से। और 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, जब तो छापा मूवी नहीं आई थी। तो जब कौन सी मूवी देख के मुसलमान इतना अग्रसर हो गया था कि उन्होंने बहन बेटियों से लेकर बुजुर्गों, आईपी ऑफिसर तक को नहीं देखा, सबकी हत्याएं करते हुए चले गए। इससे पहले जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जब तो छापा मूवी नहीं आई थी, तो फिर वहाँ कौन सा मुसलमान कौन सी मूवी को देख के हो गया? इस देश के अंदर जो मानसिकता बैठ रही है ना कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि अब देश में कांग्रेस का राज नहीं है, मोदी और योगी का राज है। और जब मोदी योगी का राज है तो बेटा बाबा का बुलडोजर और मोदी जी का जो ज्ञान है उससे तुम्हारे में इतने भट्टे लगेंगे कि तुम जीवन भर पत्थर उठाने लायक नहीं रहोगे। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।